दिल्ली के वजीरपुर की जो जे कॉलोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, वो जानिए। यहाँ एक सरकारी स्कूल की जमीन पर जबरन कब्जा कर मस्जिद बनाई गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूल परिसर में मीनार खड़ी कर दी गई। सरफराज खान नाम के शख्स को मुसलमानों का मुख्य नेता बताया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ हर शुक्रवार मौलवी और मौलाना पहुंचते हैं और आरोप ये भी है कि वो बच्चों को किसी न किसी बहाने इस्लाम की तालीम देने की कोशिश करते हैं। स्थानीय हिंदू परिवारों ने चिंता जताई है कि शिक्षा के मंदिर को धर्मांतरण का अड्डा बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूल की ज़मीन पर जबरन कब्जे का ये मामला है। स्कूल की ज़मीन बनाई गई, मस्जिद को दी जा रही है। तालीम की शिक्षा किस प्रकार से यहाँ पर दी जा रही है वो आप समझ सकते हैं। मामले में हिंदू परिवारों ने चिंता जाहिर की है। प्रीत सिरोही हमारे साथ जुड़ गए सेवा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। प्रीत जी, ये जो मामला सामने आया है, जो हम उठा रहे हैं आके दिल्ली के वजीरपुर में जे कॉलोनी में एक चौंकाने वाला ये मामला है। सरकारी स्कूल की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया गया, मस्जिद बनाई गई और कन्वर्जन की बातें सामने आ रही हैं। ये पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से प्रकाश में लाया गया? एमसीडी के एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद पहले से बनी है, स्कूल बाद में बना है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एमसीडी के जो एडवोकेट हैं वो एमसीडी के एडवोकेट हैं या मुल्ला के एडवोकेट हैं। ये उस मस्जिद का बिजली का बिल है जी। और इस बिजली के बिल पे क्या एड्रेस है? कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन। ये वजीरपुर जे कॉलोनी के डी ब्लॉक में ये कमेटी रजिस्टर्ड कराई गई एसडीएम के यहाँ रजिस्ट्रार कोर्ट में। और डी ब्लॉक जे कॉलोनी में ये कमेटी अप्लाई करती है बिजली के मीटर के लिए जी। और बिजली के मीटर से सप्लाई कहाँ मांगती है? डी ब्लॉक से अप्लाई करती है और जे ब्लॉक में मांगती है। अगर मस्जिद की जमीन इनकी अपनी है तो मस्जिद का एड्रेस भी तो होना चाहिए ना। आप जे ब्लॉक में बिजली ले रहे हैं डी ब्लॉक के डॉक्यूमेंट्स लगाकर। और ये देख लीजिए बिजली का बिल। और उसी में अगला बिल है इस्लामुद्दीन का। कोई एड्रेस नहीं है, एड्रेस के नाम पे खाली मस्जिद J3 ब्लॉक लिखा हुआ है। उसके नीचे 7 दुकानें बनाई हुई हैं अवैध। 7 दुकानों पर कोई एड्रेस नहीं है, ना कोई प्लॉट नंबर है, ना कोई खसरा नंबर है, ना कोई अलॉटमेंट नंबर है। खाली मस्जिद मार्केट दुकान नंबर 1, मस्जिद मार्केट दुकान नंबर 2, मस्जिद मार्केट दुकान नंबर 4, मस्जिद मार्केट दुकान नंबर 5, दुकान नंबर 6, दुकान नंबर 7। मस्जिद मार्केट लिखा हुआ है। मस्जिद का क्या एड्रेस है राम जाने। और 2.70 एकड़ ये जमीन स्कूल को अलॉट हुई थी। ये सर्वे कर रहे हैं, करा लो, क्योंकि सर्वे की कॉपी ऑलरेडी मेरे पास है। 2018 में सर्वे हुआ था, जिसमें क्लियर हो गया है। ये सब कुछ हुआ कब? एक चीज ये, दूसरा कि सरकारी स्कूल की जमीन पर जबरन कब्जा करके के अधिकारी सो रहे थे, रिटायरमेंट लेके घर जाने की जल्दी में थे। और जो छोटे अधिकारी थे वो पैसा लेके आंखें बंद करके बैठे हुए थे। स्कूल परिसर के अंदर मीनारें कब खड़ी कर दी गई? स्थानीय लोगों ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया, जरा ये भी बता दीजिए। और ये सरफराज खान कौन? इसका नाम बहुत चर्चा में है, मुसलमानों का मुख्य नेता। जिन लोगों ने गवर्नमेंट से सैलरी ली वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे जी। स्कूल का प्रशासन पट्टी बांध कर बैठा रहा, लैंड ओनिंग एजेंसी पट्टी बांध कर बैठी रही, तो स्थानीय लोग क्या करेंगे भाई? अच्छा, अब क्या मांग है प्रीत जी? अब क्या मांग है? मांग ये है कि सर्वे कल होना है, 8 तारीख के कल सर्वे होना है। और सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद माननीय न्यायाधीश जी का आदेश है कि ये ध्वस्त की जाएगी, ये तोड़ी जाएगी। अच्छा, तो ये हाँ। मैं फिर एक बात बता दूं, अगर इनके पास जमीन के कागज हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जमीन की का जो नंबर है, जो प्रॉपर्टी का नंबर है या कोई खसरा नंबर है, कुछ भी मेंशन नहीं है। नहीं, मतलब वजीरपुर में एक ब्लॉक में एक समिति रजिस्टर्ड करा ली और दूसरे ब्लॉक में जाके बिजली ले ली। बिजली विभाग को भी इसमें जवाब देना पड़ेगा कि आप इस तरह के अतिक्रमणों को बिजली देके बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब पिछली की सरकारों ने प्रॉपर संरक्षण दिया, शायद इसीलिए ये सब चीजें संभव हो पाई। नहीं, ये तो राजनीति की बात है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मुझे ये पता है बिट्टू भी खान हो सकता है। और बिट्टू खान ने इसी मस्जिद में एक फ्लोर के ऊपर बिजली ली हुई है और पता लिखाया हुआ है मस्जिद J3 ब्लॉक वजीरपुर। कोई मकान नंबर नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। अगर आपके पास कोई लैंड ओनिंग के पेपर हैं तो आप दिखा दीजिए ना, सार्वजनिक कर दीजिए। मैं आपका बिजली का बिल दिखा रहा हूँ,
मैं आपका मैप दिखा अच्छा, रहा आपके हूं। पास आपके पास क्या क्या ऐसे प्रमाण है जिससे आप साबित कर पाएंगे अतिक्रमण है? मेरे पास वो सारी चिट्ठियां हैं जो स्कूल प्रशासन लगातार लिखता रहा है वर्षों हम्म। से, गवर्नमेंट को लिखता रहा है, एमसीडी के कमिश्नर को लिखता रहा है, हाँ। एजुकेशन डायरेक्टर को लिखता रहा है कि बच्चों की सुरक्षा का मामला है, इन्होंने खिड़की दरवाजे खोल दिए, स्कूल में जबरन घुस के नमाज पढ़ रहे हैं। वो सारे कागज हैं, वो सारी सर्वे की रिपोर्ट है मेरे पास, जिनमें क्लियर मेंशन है कि गवर्नमेंट के स्कूल की अच्छा, लैंड क्या पर इसमें रिलीजियस कब्जा है। नहीं प्रीत जी, क्या इसमें किसी कुछ बच्चे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी कोई प्रतिक्रिया है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग वहां पर मौलवी मौलाना भैया जाते एक हैं, बात बताइए, आप तालीम मेरे को दी जाती बुद्धिमान है जी। एक 4 साल की बेटी, 5, 6, 7 साल की बेटी एक मस्जिद के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेगी? नहीं मतलब एटलीस्ट जिस प्रीत जी नन्हे ये तो फुलवारी को बताएं। ये नहीं पता नहीं कि मेरा उनके स्कूल सवाल की ये जमीन पे है, कब्जा है। नहीं जो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस्लाम की तालीम जबरदस्ती दी जाती है, कन्वर्जन की कोशिश होती है, मौलवी मौलाना आते हैं, ये सब तो वो देखते हैं, तो बता ही सकते हैं ना कि हाँ भाई आते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं। स्कूल प्रशासन वहां घास काटने के लिए है क्या? वो जवाब देगा इस बात के लिए अगर ऐसी कोई शिकायत है तो? मेरी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि धर्मांतरण का अड्डा बनता जा रहा है यहाँ पर, इस प्रकार की चीजें करके कोशिश धर्मांतरण की भी रहती है? मैं कह रहा हूँ धर्मांतरण का अड्डा बनता जा रहा है, ये बहुत बात की बात है। विद्यालय विद्या मंदिर के अंदर मस्जिद कैसे खड़ी हो गई, मेरे लिए ये लड़ाई बड़ी है। तो और कल सर्वे होना है। हाँ। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट पहले से मेरे पास है, लेकिन मैं इनका दोबारा सर्वे जो होता है उसकी रिपोर्ट की भी एक बार देखना चाहता हूँ, कितनी ईमानदारी से इन लोगों ने काम किया है। नहीं तो हमारे पास जो रिपोर्ट है हम रखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब इसमें मूल रूप से आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो आपके जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी देखा जाए और उसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी हो, स्पष्ट हो। कल रिपोर्ट कल सर्वे हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, मैच कर लेंगे। अगर ये कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर नहीं अगर वो रिपोर्ट सटीक और सही है फिर तो हरे रामा हरे कृष्णा है, अवैध अतिक्रमण हटेगा। नहीं तो इस पे अब यहाँ से आगे का क्या रहेगा, आप लोगों का क्या प्लान है, क्या रणनीति है? अभी मैं एरिया के डीसीपी साहब से अपील कर रहा हूँ, दिल्ली के सीपी साहब से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर में बार बार इस बात को गंभीरता से लिया गया है कि जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर की जाए। तो कुछ अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगे स्कूल के गेट पर और आसपास, ताकि उन बच्चों की सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। ये सबसे जरूरी काम मैं अभी तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए प्रीत जी, और तमाम बातचीत के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए इस पूरे मामले से जुड़ी हुई।